गुड आफ्टरनून यार। हेडिंग लिखेंगे अपन, सैटेलाइट इन क्या डायग्राम, कहीं देख लिया डायग्राम? सर डायग्राम बना दो। हैं? ये अर्थ है। बिल्कुल। लेक्चर स्टार्ट होता नहीं है कि ऐसा ऐसा, ये अर्थ है। हाँ, ट्रेजेक्ट्री ऑफ सैटेलाइट वाला, एक मिनट देख लो। ये अर्थ है, एलिप्टिकल होता था, एलिप्टिकल होगा तो यहाँ से ये सेंटर यहाँ पे होगा, एक केस में ऐसा होगा, इस टाइप का एलिप्स बनेगा। कभी होगा जब v की वैल्यू लेस देन v नॉट होगी और ग्रेटर देन क्या होगी, जी एम एम बाय आर इंटू आर प्लस आर। ये वाला डिस्टेंस आर है, सेंटर से इसका डिस्टेंस आर। तो इस केस में ये जो फोकस होगा ये इस साइड होगा, इस साइड। जब v की वैल्यू v नॉट हो जाएगी, सर्कुलर ऑर्बिट में जाएगा, ये अर्थ है। v इक्वल्स टू v नॉट, v इक्वल्स टू v नॉट, ये सर्कुलर ऑर्बिट में जाएगा। ड्रॉ कर लो यार, तुम लोग ड्रॉ कर लो, ड्रॉ कर लो, ड्रॉ कर लो। तुम लोग को कुछ बताना जो है ना, एक एक चीज लिख के ड्रॉ करके बताना चाहिए, ऐसे नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है, टाइम भी जाता है और कुछ आता नहीं है। देख लीजिए यहाँ से, व्हेन v इज, ऐसा कुछ बताया था, gm बाय r इंटू m बाय r इंटू आर प्लस आर। नहीं नहीं, अब बता रहा हूँ तो सब बताऊंगा यार, ये थोड़ी है कि तुमको अभी ये आ रहा है तो सर ये मत बताओ, ये बता दो। बात कैसा होता था, एलिप्टिकल होता था ट्रेजेक्ट्री। ड्रॉ कर लो पहले, ये अर्थ है, ये क्या है, अर्थ है। अर्थ का सेंटर यहाँ पे होगा, अर्थ का सेंटर कहाँ पे है, यहाँ पे। ठीक है, हाँ वही नहीं आ रहा है कि सर ट्रेजेक्ट्री कैसे हो रही है, क्या हो रही है। एक मिनट। तो यहाँ से क्या होगा, यस, स्टार्ट ही किया अभी। नहीं नहीं, इसमें टच क्यों होगा, टच करने का अलग फॉर्मूला। टच करने के केस में क्या बताया था, v की वैल्यू क्या होती थी, अंडर रूट जी एम बाई आर इंटू आर प्लस आर। ये डिस्टेंस आर है आपका। टच वाले केस में क्या होता था, इसकी वैल्यू, v की वैल्यू अंडर रूट जी एम बाई आर प्लस आर हो जाती थी, वो होता था। सेकेंड, व्हेन v इक्वल्स टू v नॉट, तो इस केस में ट्रेजेक्ट्री कैसी होती थी, सर्कुलर। ड्रॉ कर लीजिए, ये अर्थ है, इसका सेंटर यहाँ पे, तो ये वाला डिस्टेंस आर है और पार्टिकल को v नॉट से प्रोजेक्ट किया है, तो अभी ये सर्कुलर ऑर्बिट में जाएगा, सर्कुलर ऑर्बिट में जाएगा, है ना। कॉपी कर लीजिए इसको।
2 आ रहा था क्या? 2 लिख दीजिए। 2 आ रहा, हाँ 2 था, करेक्ट 2 था, 2 था। 2 लिख दीजिए, अंडर रूट 2gm/r इंटू आर प्लस आर। आर भी था 2gm/r, देखो, हाँ करेक्ट करेक्ट, अंडर रूट 2gm/r इंटू आर प्लस आर, यस ये था, ये करेक्ट। नहीं तो डायमेंशनली इनकरेक्ट है। तो उसका पाथ एलिप्टिकल होता था और ये होता है फोकस, ये फोकस होगा। आज हो जाएगा, आज कंप्लीट हो जाएगा। नहीं होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में हाफ एन आवर, 30 मिनट्स बहुत होंगे। नहीं होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में 30 मिनट्स। यस, वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। डाउट है तो पूछ लेना लास्ट में, लास्ट में अगर टाइम मिले तो पूछ लेना, नहीं तो इस वीक जो है, जो 2 लेक्चर है उसमें डाउट डाउट डिस्कशन ही होगा, ठीक है, उसमें आप पूछ लीजिएगा। दो लेक्चर जो होगा, रोटेशन का एक क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 36। अरे पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ये है, ठीक है, यहाँ से प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो 2 फोकस होता है, एक होता है यहाँ पे, एक होता है यहाँ पे। तो ये जो फोकस होगा ये फार्दर फोकस, ठीक है। यस, थर्ड, ये सेकेंड पेज, आर इज रेडियस ऑफ अर्थ। व्हेन v इज ग्रेटर देन v नॉट एंड लेस देन ve, कैसा पाथ होगा? एलिप्टिकल बताया था, कैसा पाथ बताया था? एलिप्टिकल। पहले एलिप्स बना लो, एलिप्टिकल पाथ। ये v से प्रोजेक्ट किया है, तो अभी जो अर्थ आएगा ये यहाँ पे आएगा, ये जो सेंटर है यही अर्थ है, तो इसका जो सेंटर है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से क्या होगा? नियरर फोकस। 2 फोकस होगा, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो ये नियरर फोकस, ये हो जाएगा पाथ। v इक्वल्स टू ve है, उस केस में ये अर्थ है और यहां से प्रोजेक्ट किया है ve से, तो ये पैराबोलिक पाथ में जाएगा, ऐसा है, बाहर हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। हाइपरबोलिक होता था थोड़ा सा ऐसा बना देता, इससे ऐसा बन जाता हाइपरबोलिक, वो भी बाहर हो जाता। ड्रॉ कर लीजिए इसे। यस, ये क्या है? पैराबोलिक। नेक्स्ट लिखेंगे सैटेलाइट इन एलिप्टिकल ऑर्बिट, सैटेलाइट इन एलिप्टिकल, elliptical orbit, satellite in elliptical orbit, elliptical, yes, नॉर्मली जो पाथ होता है वो एलिप्टिकल ही होता है। देखो यहां से सैटेलाइट इन एलिप्टिकल ऑर्बिट, मान लीजिए कि ऑर्बिट ऐसा है,
सैटेलाइट का ऑर्बिट ऐसा, यहाँ पे अर्थ है, अर्थ कहाँ पे है, यहाँ पे। वैसा ये भी हो सकता था, जैसे अगर मैं इसको, ये सन है तो अर्थ ऐसा एलिप्टिकल ऑर्बिट में रोटेट रोटेट कर रहा है, मतलब इस एलिप्टिकल ऑर्बिट में वो मूव कर रहा है अर्थ, सन के अराउंड एलिप्टिकल ऑर्बिट में अर्थ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो ये अभी यहाँ पे अर्थ मान लिया, कोई भी एक सैटेलाइट होगा जो मूव कर रहा होगा इस पाथ पे, ये सैटेलाइट एलिप्स बना देते हैं, ये x, ये y, ये वाला डिस्टेंस a है और ये डिस्टेंस b है। तो इस एक्सिस से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, EA। E क्या होता है, इज इसेंट्रिसिटी, पढ़ा है ये, एलिप्स में पढ़ा होगा ना, इसेंट्रिसिटी, और इसका डिस्टेंस EA। तो ये वाला डिस्टेंस कितना आएगा, ये हो जाएगा a माइनस EA। इसको मान लेता हूं मैं A, ये B, और ये पॉइंट जो है ये, इसको मान लीजिए आप पॉइंट E, अर्थ है तो इसीलिए मैं E मान रहा हूं। तो ये वाला जो डिस्टेंस होता है AE, जब ये यहाँ पे आएगा सैटेलाइट तो इसको बोलेंगे पेरिजी या पेरिहीलियन। जब ये यहाँ पे आएगा तो एपोजी, मतलब ये वाला डिस्टेंस जब मैं लिखूंगा AE तो इसको मैं बोलूंगा पेरिजी, उसकी वैल्यू कितनी होगी, A माइनस E। और ये वाला लिखूंगा BE, उसको मैं बोलूंगा एपोजी, तो उसका डिस्टेंस कितना होगा, A प्लस ई ए, A प्लस ई ए। और सपोज जब ये सैटेलाइट यहाँ पे आया है तो इसकी वेलोसिटी VP हो गई, पेरिजी है तो VP, और जब ये यहाँ पे आएगा तो VA, क्या मान लिया, VA। पहले इतना कॉपी कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं क्या होता है इसमें। यस, अगर ये अर्थ है तो अर्थ के पास वाला होगा पेरिजी, और जो फारदेस्ट डिस्टेंस पे होगा उसको बोलेंगे एपोजी। ये सन के साथ भी, यहाँ पे सन है और अर्थ रोटेट हो रहा है, उसमें भी आएगा, हाँ, ये इसी पे लाई करें। लेटस रैक्टम कुछ ऐसा होता था शायद, है ना, मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है वो, बट होता था कुछ वैसा। सेकेंड पेज, यहीं से स्टार्ट है मान लो, तो उससे पहले तो वो ये सब तो लास्ट लेक्चर में बताया था, उसी का डायग्राम, किसी का डाउट था तो सर कैसा होगा, तो वो वही मैं ड्रॉ कर रहा था, टॉपिक तो यहीं से स्टार्ट हुआ। डन। डन, देखो यहाँ से
तो यहाँ पे एलिप्टिकल पेरिजी, तो ये वाला जो डिस्टेंस है एस, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ए माइनस ए। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी एस, इसकी वैल्यू हो जाएगी ए प्लस ए। ठीक है, सेकेंड थिंग, अब देखो जब भी फोर्स लग रहा होगा सैटेलाइट पे, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो वो हमेशा अर्थ के सेंटर से पास होगा। अर्थ के सेंटर से पास होगा, इसका मतलब ये हो गया कि उस पॉइंट अर्थ के सेंटर के अबाउट जब आप टॉर्क फाइंड करेंगे तो टॉर्क जीरो आएगा। टॉर्क जीरो आ रहा है, एक्सटर्नल टॉर्क आ रहा है जीरो। जब एक्सटर्नल टॉर्क जीरो आ रहा है, इसका मतलब एल इनिशियल इक्वल्स टू एल फाइनल। ई एस नहीं, ई है, ए ई बी ई, एल एल, तो यहाँ पे एल ए इक्वल्स टू एल बी हो जाएगा। हाँ, ए ही लिखा, एल ए इक्वल्स टू एल बी, वो सन मान के मैंने ए एस लिख दिया था। तो एल ए की वैल्यू कितनी लिखोगे, एल ए तो एम वी पी इंटू ए माइनस ई ए, और ये कितना आ जाएगा, एम इंटू वी ए इंटू ए प्लस ई ए। एम वी आर, एम से एम जाएगा, ए कॉमन लो वो भी जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, वीपी इंटू वन माइनस ई इक्वल्स टू वी ए इंटू वन प्लस। तो यहां से आप इसका रेशियो देख सकते हैं, वीपी बाय वी ए, ये रेशियो हो जाएगा वन प्लस ई बाय वन माइनस ई। ये आप फाइंड कर सकते हैं, ये आप फाइंड कर सकते हैं, तो जरूरी नहीं कि इसको ऐसे लर्न कर लिया, आप फाइंड कर सकते हैं। सेकेंड, अब मुझे अगर एग्जैक्ट वैल्यू पता करनी है तो इसी को मैं बोल देता हूँ पेरिजी पे, तो इसको आर पी और इसको आर ए। ठीक है, कहीं पे यूज करूंगा तो जैसे डायरेक्ट लिख दूंगा आर पी आर ए, समझ में आ जाएगा, ए माइनस ए प्लस ये। हाँ, अभी तो ये पढ़ा था ना, ये वाला पार्ट। तो जब देखो ये अर्थ है, अर्थ ये एक सैटेलाइट है जो एलिप्टिकल ऑर्बिट में है, किसमें, एलिप्टिकल ऑर्बिट में। तो जब ये अर्थ के नजदीक आएगा, है ना, तो उस केस में इसको बोलेंगे पेरिजी। तो ये वाला जो डिस्टेंस है यही हो गया पेरिजी, ये वाला। और जब ये यहाँ पे आएगा, फारदेस्ट डिस्टेंस पे आएगा, तो उसको बोलेंगे एपोजी। तो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा, ये ए होता है, ये बी है, तो ये टोटल डिस्टेंस ये होगा। आपको पता है ये एक फोकस है, अर्थ किस पे होगा, एक फोकस पे होगा, एक फोकस इस साइड आएगा। तो फोकस से और ओरिजिन का जो डिस्टेंस होता है वो होता है ई ए, तो ए माइनस ई ए माइनस। तो एक तो ये रिलेशन आ गया। इस रिलेशन को आप ऐसा भी बोल सकते थे, एग्जैक्टली क्या है, ये आर ए, जैसे एक को अगर मैं यहाँ पे ए को कैंसिल नहीं करता तो वीपी बाय वी ए क्या हो जाता, आर ए बाय आर पी, है ना, आर ए बाय आर, अरे ए मल्टीप्लाई कर दो, ए डिवाइड कर दो, तो आर ए बाय आर पी आ जाए, आर ए बाय आर पी आ जाए। अगर मुझे सपोज वी और वीपी की एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करनी है तो कैसे फाइंड करेंगे, तब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे। क्या लगाएंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो टोटल इनिशियल एनर्जी इक्वल्स टू, या टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी। तो इनिशियल एनर्जी मतलब ए पे एनर्जी कितनी होगी, हाफ एम बी ए स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी कितनी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी, जी एम एम ई, है ना, ये कितना हो जाएगा, आर ए, सॉरी आर पी, ए पे आर पी था, पेरिजी था यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, हाफ एम वी बी स्क्वायर, वी सॉरी वी टी लिख दो इसको, ये हो जाएगा वी ए स्क्वायर माइनस जी एम ई एम बाय आर ए, आर ए, ऐसा हो जाएगा इक्वेशन। तो एम एम कैंसिल कर दो, तो वीपी स्क्वायर बाय 2, है ना, माइनस जी एम ई बाय आर पी इक्वल्स टू वी ए स्क्वायर बाय 2 माइनस जी एम ई बाय आर ए, आर ए। अब यहां से P की वैल्यू पुट कर दीजिए,
नहीं हो रहा है तो आर ए के टर्म्स में ही पुट कर दीजिए, क्योंकि आर ए आर पी है तो आर ए के टर्म्स में ही ये वाली वैल्यू पुट कर दीजिए आप, कोई भी एक की वैल्यू। तो वीपी स्क्वायर बाई टू, इसको इस साइड लाइए -1/2, ये वाली वी ए कितना हो जाएगा, तो आर पी बाय आर ए स्क्वायर इंटू वीपी स्क्वायर, और ये इस साइड ले आइए तो जी एम ई बाय आर पी माइनस जी एम ई बाय आर ए, जी एम ई बाय आर, ठीक है, कॉपी कर लीजिए। तो यहाँ से यू विल गेट द वैल्यू वी एंड वी बी, वी एंड वी बी आ जाएगा आपको। नहीं कॉपी तो करने दो यार। अरे थोड़ा फास्ट कॉपी कर। यहाँ से जब आगे सॉल्व करोगे तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी वो देख लेते हैं। तो जब सॉल्व कीजिएगा तो आपको ये आएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ वीपी ना, वीपी आ रहा था ना मुझे, वीपी की वैल्यू आपको ये आएगी जी एम ई 2 GME बाय आर ए अपॉन आर ए प्लस, नहीं आर ए नहीं, आर पी प्लस आर ए प्लस आर, ये वाली वैल्यू आएगी वीपी। जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे वहां से ये वैल्यू आएगी जब आप कैलकुलेट करोगे, इसको जब आगे सॉल्व करोगे कितना आएगा 2 GME, आर पी क्या हो जाए, आर ए क्या हो जाएगा, आर ए हो जाएगा आपका ए प्लस ई ए, आर बी कितना हो जाएगा ए प्लस ई ए, और ये हो जाएगा ए प्लस ई ए प्लस ए माइनस ई ए, नहीं ये तो माइनस आएगा ये, तो यहाँ से वीपी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपको 2 GME, ए कॉमन लेके यहाँ से भी ए कॉमन लेके कैंसिल कर दीजिए तो ये हो जाएगा 1 प्लस ई, यहाँ से ये टर्म जाएगा ये हो जाएगा 1 माइनस ई, और ये हो जाएगा 2a, वीपी स्क्वायर, वीपी नहीं वीपी स्क्वायर, तो वीपी की वैल्यू जाएगी अंडर रूट जी एम ई बाय ए इंटू 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई। अब ये देखो अगर ये पाथ सर्कुलर होता, ये पाथ कैसा होता, सर्कुलर होता, तो सर्कुलर होता तो ई की वैल्यू क्या हो जाती, 0, रेडियस उसका ए हो जाता, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी हो जाती, जीएमई बाय ए या जीएमई बाय आर,
अरे अगर सर्कुलर पाथ होता तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाती, 0, ये भी 0, तो वीपी कितना हो जाता, जीएमई बाई ए, और ए क्या हो जाता, रेडियस, तो वीपी की वैल्यू। सिमिलरली वीए कितना हो जाएगा, तो वी हो जाएगा जीएमई बाय ए इंटू 1 माइनस ई बाय 1 प्लस 1 माइनस ई बाय 1 प्लस ई। इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपको आ जाएगा 1 प्लस ई बाय 1 माइनस। जब आप उसको सॉल्व करोगे तो आपको ऐसा एक्सप्रेशन आएगा। अब ई की वैल्यू को 0 पुट कर दो तो देखो जीएम बाय ए हो जाएगा, अंडर रूट जीएम बाय ए मतलब ऑर्बिटल स्पीड, सही है, कॉपी कर लीजिए इसको। नेक्स्ट लिखेंगे वेटलेसनेस। तो वेटलेसनेस कब फील होगा, वी एस्केप अलग है, ये अलग है, नॉट डिफाइंड कहां से, ये क्या बोलना है, 1 मिनट रुको यार, क्या तुम्हारा डाउट्स था वो देख लेता हूँ मैं, किधर गया, फॉर वी एस्केप वी ए शुड बी नॉट डिफाइंड राइट, ना ना वो सब नहीं। वी एस्केप डिफरेंट चीज है ना, और ये क्या है यहाँ पे समझो, हाँ यहाँ पे क्या है, ये वाली चीज क्या है, वी ए और वी बी अगर ऑर्बिटल स्पीड में मूव कर रहा है तब की वेलोसिटी है। एस्केप स्पीड अगर फाइंड करोगे तो उस केस में तो वो तो कोई भी ऑर्बिट में मूव करेगा क्या, ऑर्बिट में मूव नहीं करेगा ना यार, वो तो बाहर हो जाएगा। तो वी ए अगर एस्केप स्पीड है, कोई भी पार्टिकल एस्केप स्पीड से अगर प्रोजेक्ट किया गया है तो उसके लिए ना तो वी ए आएगा ना तो वीपी आएगा। क्लियर। तो वेटलेसनेस का मतलब क्या होगा, नहीं नहीं नहीं, जी इज नेग्लिजिबल नहीं, जी इज नेग्लिजिबल नहीं, नेट, हाँ जी इफेक्टिव बोल सकते हैं 0 होगा, या आप ऐसा बोल दीजिए कि जो फोर्स, वेटलेसनेस का मतलब ये होता है कि जो फोर्स, कैसे, अच्छा वेट कैसे मेजर करते हैं ये बताओ, छोड़ दो पहले अभी वेटलेसनेस को भूल जाओ। मान लो ये एक वेइंग मशीन है, समझिए ये एक वेइंग मशीन है, ये सब किया हुआ है, वेइंग मशीन पहले ही सॉल्व किया है ये सब, इसका वेट 50 kg है, मान लो जी की वैल्यू 10 मान ली, डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना फोर्स लगाएगा, 500 न्यूटन, नॉर्मल रिएक्शन कितना है 500 आएगा, तो ये कितना मेजर करेगा 500 न्यूटन या 50 kg मेजर करेगा। बट आप इसको एक लिफ्ट में रख दो, एक लिफ्ट में रख दो और डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट करा दो, कितने से, जी से, फ्री फॉल करा दिया, जब फ्री फॉल होगा तो यहाँ पे एक सूडो फोर्स लगेगा, इस पे एक
सूडो फोर्स लगेगा एफ पी एम जी का, तो यहाँ पे ये भी 500 हो जाएगा, तो 500 कैंसल आउट, तो n प्लस 500 इक्वल्स टू 500 आ गया, तो n की वैल्यू 0 हो गई। तो बेसिकली रीडिंग किससे आती है? रीडिंग mg थोड़ी देता है, रीडिंग fp थोड़ी देता है, रीडिंग क्या देता है? नॉर्मल रिएक्शन। क्या देता है? नॉर्मल रिएक्शन। तो उसी से रिलेट करेंगे, इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन 0 होने का मतलब ये हुआ कि जी इफेक्टिव की वैल्यू 0 हो गई। नॉर्मल रिएक्शन 0 होने का मतलब जी इफेक्टिव क्या हो गया? 0। तो वेटलेसनेस का मतलब वही होगा, तो लिखेंगे अपन a body is said to be in a state of wetlessness when the reaction of supporting surface, when the reaction of ये normal reaction of supporting surface is 0, reaction of supporting surface 0, तो रिएक्शन 0 होगा मतलब नॉर्मल की वैल्यू 0 होगी, इसके 0 होने के लिए, इसको 0 होने के लिए मतलब जी इफेक्टिव, जी नहीं, जी इफेक्टिव 0। जी इफेक्टिव कैसे आया? तो इस डायरेक्शन में जी है, इसका रिलेटिव एक्सेलरेशन फाइंड कर लो, तो इसका एक तो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी आ रहा है, एक ये जी जा रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो जी इफेक्टिव हो जाएगा जी माइनस जी, सेम डायरेक्शन में तो सबट्रैक्ट हो गया, तो जी माइनस जी, इसीलिए जी इफेक्टिव 0। ऐसा नहीं बोल दिया कि ग्रेविटी 0 हो जाए, ग्रेविटी 0 है क्या यहाँ पे? ग्रेविटी 0 नहीं है, नेट एक्सेलरेशन 0 है। क्या 0 है? नेट एक्सेलरेशन 0 है। नहीं, जरूरी नहीं, ये तो पहले भी बताया आपको, एनएलएम में भी बताया ये वाला पार्ट, ये एनएलएम में भी बताया, कॉपी कर लो इसको। ये तो बताया है, आप पहले भी बताया ना ये वाला टाइप, ये तो पहले भी बताया आपको, लॉज ऑफ मोशन में बताया है ना। इसको ड्रॉ करना कंपलसरी नहीं है, इसको ड्रॉ करना कंपलसरी नहीं। डन। कांटेक्ट, ऐसा नहीं कि कांटेक्ट नहीं होगा, ये बताओ, कांटेक्ट होने से नॉर्मल रिएक्शन 0 नहीं हो सकता है? अगर कोई बॉडी किसी सरफेस के कांटेक्ट में है तो उसके बीच नॉर्मल रिएक्शन 0 हो सकता है या नहीं हो सकता है? हो सकता है ना यार। नॉर्मल कभी 0 होगा, नॉर्मल कभी 0 होगा जब वो एक दूसरे को प्रेस नहीं करेगा, तभी 0 होगा। कांटेक्ट में है बट एक दूसरे को प्रेस नहीं कर रहा है, जैसे ये दोनों कांटेक्ट में है, ये और ये कांटेक्ट में है अभी, बट एक दूसरे को प्रेस नहीं कर रहा है, ये और ये कांटेक्ट में है, एक दूसरे को प्रेस नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच नॉर्मल रिएक्शन 0 होगा। लेकिन जैसे एक फोर्स लगा दोगे, ये इसको प्रेस करने लगेगा, तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे
नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आ जाएगी। तो इसमें देखते हैं, फॉर अ बॉडी, फॉर अ बॉडी in a satellite, in a satellite, for a body in a satellite, अगर कोई बॉडी है और वो सैटेलाइट, तो देखो ऐसा है, मान लेते हैं, अपन अज्यूम कर लेते हैं ये ऐसा है, ये यहाँ पे अर्थ है, सैटेलाइट का ऑर्बिट, ये ऑर्बिटल स्पीड से ये वो क्या कर रहा है, सैटेलाइट यहाँ पे, अब सैटेलाइट के अंदर बॉडी है, तो अब सैटेलाइट के अंदर बॉडी है, इसका मतलब इसके अंदर अगर बॉडी होगा तो आप बना लो कैसे भी, थोड़ा सा ऐसा टाइप से रहने दो ऐसे। मान लीजिए यहाँ पे एक पार्टिकल है, अलग से मैं ड्रॉ करूंगा इसका एम्पलीट्यूड, यहाँ पे एक पार्टिकल, ये वी नॉट से जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक का रेडियस आ रहा है, वी नॉट से जा रहा है। तो अगर आप एफ बी, इसके अंदर एक बॉडी है, फॉर अ बॉडी इन सैटेलाइट, तो एफ बी डी ऑफ बॉडी क्या लिखोगे आप, एफ बी डी ऑफ बॉडी क्या हो जाएगा, वो बॉडी हो गया और ये अर्थ, तो उस बॉडी का और इसका, इसके बीच का डिस्टेंस आ रहा है, तो यहाँ पे एक फोर्स लग रहा होगा इस डायरेक्शन में, कितना, जी एम एम बाय आर स्क्वायर, जी एम एम बाय आर स्क्वायर फोर्स लग रहा होगा। सैटेलाइट, जैसे ये फोर्स इस पे लगेगा, ये बॉडी इसके कांटेक्ट में आएगी सैटेलाइट के, तो सैटेलाइट जो है इस बॉडी पे एक फोर्स लगाएगा, नॉर्मल रिएक्शन, सैटेलाइट जो है उस बॉडी पे एक फोर्स लगाएगा, नॉर्मल रिएक्शन, और ये बॉडी कितने से जा रही है, वी नॉट से, पाथ कैसा है, सर्कुलर, तो कैसे लिखोगे आप, इक्वेशन क्या आएगा, जी एम एम बाय आर स्क्वायर माइनस एन इक्वल्स टू एम इंटू ए सी, यही होगा ना यार, नेट सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो यहाँ से ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, जी एम एम बाय आर स्क्वायर माइनस एन इक्वल्स टू एम, ए सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी नॉट स्क्वायर बाय आर। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे, जी एम एम बाय आर स्क्वायर माइनस एन इक्वल्स टू एम बाय आर, ऑर्बिटल स्पीड की वैल्यू क्या होती है, जी एम बाय आर, स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, तो यहां से क्या आ गया आपका, जी एम एम बाय आर स्क्वायर माइनस एन इक्वल्स टू जी एम एम बाय आर स्क्वायर, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। इसीलिए सैटेलाइट में क्या होता है, सैटेलाइट में क्या होगा, अगर कोई भी बॉडी है तो वो अपने आप को कैसा फील करेगा, वेटलेस, है ना, मतलब उसके वो कोई वेट जो है फील करेगा ही नहीं। दस द सरफेस ऑफ सैटेलाइट, surface of satellite exerts no force on the body, hence it experiences weightlessness। कॉपी कर, ये समझ में आना चाहिए कि क्या है, बोर्ड में कभी पूछ दिया, बोर्ड तो 11 तो ऐसे ही हो गया होगा ना, बोर्ड क्या होगा इसका, हाँ वही ना, बोर्ड क्या ही होगा, 11 तो हो गया खत्म तुम्हारा, 12th में नहीं है ना, 12th में ये थोड़ी ग्रेविटेशन नहीं, 11th में ये, अरे 11th में ही है, 12th में नहीं है, 11th में ही है, 12th में नहीं, वही तो मैं भी बोल रहा हूँ।
वही, अरे समझ में तो आना चाहिए ना, जेई में आ गया तो क्या करोगे? तो वो क्या लग रहा है, जेई में नहीं आ सकता है? सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बना सकता है वो, है ना? सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बना सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, क्या जीरो होना है, नॉर्मल रिएक्शन जीरो होना है। क्या जीरो होना है? नॉर्मल रिएक्शन जीरो। एक क्वेश्चन बन सकता है। डन। नेक्स्ट लिखेंगे केप्लर्स लॉ। मास ऑफ अर्थ, केप्लर्स लॉ। आता है तभी तो पढ़ाया जा रहा है, नहीं आता तो थोड़ी पढ़ा। तो फर्स्ट थ्री लॉज है, तो फर्स्ट लिखेंगे केप्लर्स फर्स्ट लॉ। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट। देखो कोई भी प्लैनेट है, वो सन के अराउंड कैसा रोटेट कर रहा होगा, या तो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा होगा, या ऑर्बिट या एलिप्टिकल। हाँ, या किसमें? एलिप्टिकल ऑर्बिट में। आ रही बात समझ में? किस ऑर्बिट में? या सर्कुलर या एलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव कर रहा है। बेसिकली क्या होता है, एलिप्टिकल ऑर्बिट में ही वो मूव करता है, बट अपन इजी कैलकुलेशन के लिए सर्कुलर ऑर्बिट अज्यूम कर लेते हैं। क्लियर? तो लिखेंगे अपन फर्स्ट लॉ यही, एच planet moves around the sun in elliptical or circular orbit with the sun is with the sun at its focus. अगर एलिप्टिकल ऑर्बिट में एक आएगा, एक है डबल स्टार सिस्टम करके, वो पढ़ो। मान लीजिए यहाँ पे सन है, ये सन है, अर्थ रोटेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है ऐसा, तो फिर से ये एक फोकस बन जाएगा, ये फोकस होगा। मान लीजिए ये ए है, तो ये ई हो जाएगा, और ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ई माइनस। तो ये यहाँ पे आया मतलब, और यहाँ पे आया मतलब, तो फिर से आप अगर मैं इसको ए लिख दूं, इसको बी लिख दूं, इसको एस लिख दूं, ये एस है, तो लिखेंगे आप ए एस इक्वल्स टू ए माइनस ए एंड बी एस इक्वल्स टू ए प्लस ए। कहीं यूज होगा तो यूज कर लेंगे अपन, ठीक है? या दूसरा ऐसा कि सर्कुलर ऑर्बिट है, सन यहाँ पे है, एक आर डिस्टेंस पे रोटेट कर रहा है, सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है? पहला फर्स्ट लॉ ये। सेकेंड लॉ देख लेते हैं, के प्लस सेकेंड लॉ। या इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी।
एरियल वेलोसिटी, लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी। तो ऐसे समझो, पहले लीनियर वेलोसिटी क्या होती थी, v इक्वल्स टू होता था dx बाई dt या dr बाई dt, dx बाई dt और dr बाई dt। लीनियर वेलोसिटी इज dr बाई dt। तो एरियल वेलोसिटी लिखा तो लीनियर था, तो यहाँ पे लीनियर डिस्टेंस आ रहा था, डिस्प्लेसमेंट आ रहा था बेसिकली। एरियल होगा तो एरिया आएगा, एरियल होगा तो क्या आएगा, एरिया आएगा। तो एरियल वेलोसिटी का मतलब ये, एरियल वेलोसिटी मींस dA बाई dt, dA बाई dt, ये एरिया है, ठीक है, एरिया। तो इस ये जो सेकंड लॉ है वो एरिया से रिलेटेड, किससे रिलेटेड है, एरिया से। कैसा, इसको आगे देखेंगे, प्रूफ करेंगे इस चीज को। ये सन है, तो यहां से इसकी जो ट्रेजेक्ट्री है उस पे एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, मान लीजिए। अब सपोज ये यहां से यहां पे गया, यहां से यहां पे गया, ये t इक्वल्स टू 0 पे यहां पे था, t इक्वल्स टू t पे यहां पे आ गया, तो इतना एरिया कवर किया, इतना एरिया कवर किया। और जब ये मान लीजिए यहां पे आया और ये यहाँ पे आया, तो यहाँ पे भी इन दोनों का जो टाइम इंटरवल है, मान लीजिए ये यहाँ से t की वैल्यू t1 है, टाइम जो t1 है, और यहाँ पे जो t की वैल्यू है, t1 की वैल्यू यहाँ पे t2 लिख देता हूँ, ये t1 प्लस t है। तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम इंटरवल कितना हो गया, t हो गया। और यहाँ से यहाँ तक का भी टाइम इंटरवल क्या हो गया, यहाँ पे t1 लिख दिया, जो t1 प्लस t टाइम इंटरवल t हो गया। तो कितना एरिया कवर करेगा, ये इतना एरिया कवर करेगा। ये लाइन एक ड्रॉ कर दिया, तो यहाँ से यहाँ तक इतना एरिया कवर कर रहा है और यहाँ से यहाँ तक इतना एरिया कवर कर रहा है। कोई भी और कंसिडर कर लो, मान लीजिए t इक्वल्स टू t2 पे यहाँ पे है, और ये t की वैल्यू जो है यहाँ पे, टाइम जो है t2 है, और ये t2 प्लस t हो गया, t2 प्लस t हो गया। तो टाइम टाइम इंटरवल का हो गया, t का हो गया, तो t का हो गया, तो इतना एरिया कवर होगा, इतना एरिया कवर होगा। तो केप्लस सेकंड लॉ यही है, केप्लस सेकंड लॉ जो है, लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी क्या है, द लाइन ज्वाइनिंग, द लाइन ज्वाइनिंग सन एंड अ प्लैनेट, द लाइन ज्वाइनिंग द सन एंड द प्लैनेट sweeps sweep out equal area, sweep out equal area in equal time, है ना। the line joining the sun and planet sweeps out equal area in equal time interval। अगर टाइम इंटरवल सेम होगा तो वो इक्वल एरिया कवर करेगा, वो क्या करेगा, इक्वल एरिया कवर करेगा। वही उसी को जब आगे सॉल्व करेंगे, उसी को जब आप आगे सॉल्व करेंगे तो आपको dA बाई dt का एक्सप्रेशन मिलेगा, dA बाई dt का क्या मिलेगा, एक्सप्रेशन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले स्टेटमेंट लिख देता हूँ, द लाइन ज्वाइनिंग, द लाइन ज्वाइनिंग द सन and the planet ships out equal area in equal time interval, in same time interval ना, जरूरी नहीं है। ये जो है इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये सर्कुलर होगा, इसकी मीनिंग ये हो गई, इसकी मीनिंग ये हो गई कि जब ये डिस्टेंस कम होगा ना, जब ये डिस्टेंस कम होगा ना, इसकी स्पीड फास्ट हो जाएगी। जब, है ना, when the planet is nearer to sun, when the planet is nearer to sun, then its speed increases, then its speed increases। और उसको कैसे देखेंगे, यहां से समझ लेंगे, कहां से, यहां से, यहां से देख लो एक बार फिर से, यहां से समझ लेते हैं। ये वीपी था, पेरिजी पे था, पेरिजी और एपोजी। तो इसकी स्पीड कितनी है, जीएमई बाई ए और जीएमई बाई ए, ये दोनों सेम है, 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई, ये 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस। तो जब पेरिजी पे आएगा तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी, एपोजी पे इसकी स्पीड स्लो हो जाएगी, ठीक है। कॉपी कर लीजिए इसको। अब इसका प्रूफ देखेंगे, एरियल वेलोसिटी का क्या एक्सप्रेशन आएगा वो अपन समझेंगे, यहां से कॉपी कर।
तो यहाँ से टाइम इंटरवल सेम है, इसका 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 टाइम इंटरवल सेम है, तो एरिया अगर ए है तो ये एरिया भी ए होगा और ये एरिया भी, हाँ वो मैक्सिमम। जहां पे डिस्टेंस कम दिखेगा ऐसे समझ लो ना, जहां पे डिस्टेंस मिनिमम होगा वहां पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, जहां पे डिस्टेंस मिनिमम होगा वहां पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, जहां पे डिस्टेंस मैक्सिमम होगा वहां पे वेलोसिटी मिनिमम होगी। और वह अब नहीं आ रहा है तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगा कर देख लेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, हाँ वही होगा करेक्ट। कॉपी कर लीजिए इसको पहले। यस, टाइम इंटरवल सेम होगा ना, इसको टी नॉट मान लो ना, जरूरी थोड़ी है T1 T2 T3 कुछ भी अज्यूम कर लो। ऐसा अज्यूम करना कि बस टाइम इंटरवल क्या होना चाहिए, टी होना चाहिए। टाइम इंटरवल क्या होना चाहिए, टी। अगर टाइम इंटरवल टी है तो एरिया सेम आएगा, एरिया वुड बी सेम। टाइम इंटरवल टी है तो एरिया वुड बी सेम। क्लियर।
डन। अब देखो यहाँ से एरियल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आएगा, क्या आएगा, ये ऐसा है, ये सन यहाँ पे है ना। अब क्या है, मान लीजिए कि प्लैनेट यहाँ पे है या यहाँ पे है, पहले t इक्वल्स टू 0 पे यहाँ पे है, t इक्वल्स टू dt पे यहाँ पे है, dt मतलब टाइम इंटरवल जो है ये वेरी, dt इज वेरी स्मॉल, तो यहाँ से यहाँ भी नहीं दिखेगा, यहाँ से यहाँ आएगा, यहीं पे आएगा, बट अपन ऐसा शो कर रहे हैं कि आपको समझ में आए। मान लेते हैं यहाँ पे इसकी वेलोसिटी v है, और इस एंगल को थीटा मान लेता हूँ मैं। तो ये वाला डिस्टेंस कितना होएगा, v से जा रहा है तो ये वाला डिस्टेंस v dt हो जाएगा। तो आप इसको एक स्ट्रेट लाइन अज्यूम कर सकते हैं, टाइम इंटरवल dt है, तो आप ये वाला जो डिस्टेंस आएगा वो कितना होगा, v dt। तो आप इसको एक स्ट्रेट लाइन अज्यूम कर सकते हैं, ये ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा, बिकॉज v dt इज वेरी स्मॉल, ये वाला थीटा है। तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, तो ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये v dt है, ये वाला डिस्टेंस r, और ये v dt है तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, v dt cos 90 माइनस थीटा, v dt cos 90 माइनस थीटा, तो v dt sin थीटा हो जाएगा, v dt sin थीटा हो जाएगा, v dt ये r है तो ये भी r, बिकॉज ये वाला एंगल तो d थीटा होगा, ये r है तो ये भी r, ये वाला एंगल d थीटा है। तो अगर आप इसका एरिया लोगे dA, तो एरिया की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, r इंटू दिस, v dt sin थीटा, v dt sin थीटा। तो dA बाई dt की वैल्यू कितनी हो जाएगी यार, ये हो जाएगा vr sin थीटा बाई 2, vr sin थीटा बाई 2। तो dA बाई dt की वैल्यू कितनी आ गई, मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए, mvr sin थीटा बाई 2, mvr sin थीटा बाई 2 ऑल्सो, इक्वेशन 1 ऑल्सो। अब अगर ये सन है, और यहां से अगर मान लीजिए इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में v है, और ये एंगल थीटा है, ये वाला डिस्टेंस r है, तो एंगुलर मोमेंटम कितना आएगा, एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट s, m v, r और v के बीच का एंगल कितना है, थीटा, तो एम वी आर साइन थीटा। और एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, कांस्टेंट, बिकॉज टॉर्क, एक्सटर्नल टॉर्क तो जीरो है ना यार, फोर्स तो इस साइड आएगा, फोर्स इस साइड जाएगा, तो यार फोर्स इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ सन, इसका मतलब देयर वुड बी नो टॉर्क ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। जब कोई टॉर्क ही नहीं है, इट मींस एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन, तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, हेंस यहां से क्या आ जाएगा, dA बाई dt, आप क्या लिख सकते हैं, एम वी आर साइन थीटा, इसको 2 मान लीजिए, तो फ्रॉम 1 एंड 2 बोल दीजिए, फ्रॉम 1 एंड 2। तो dA बाई dt की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा L, मास से मल्टीप्लाई किया तो मास से डिवाइड भी करना पड़ेगा, यहाँ मास से मल्टीप्लाई किया तो मास से डिवाइड भी करना पड़ेगा, 2m, तो ये हो जाएगा L बाई 2m, L बाई 2m। तो यही है एरियल वेलोसिटी, L बाई 2m, L कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, मतलब dA बाई dt वुड बी कांस्टेंट, dA बाई dt वुड बी कांस्टेंट। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि एरिया जो होगा वो टाइम इंटरवल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, एरिया जो होगा वो टाइम इंटरवल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, मतलब इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया कवर करेगा। इसी को बोलते हैं अपन एरियल वेलोसिटी, एरियल वेलोसिटी। तो यहाँ से क्या जाएगा, डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, डेल्टा टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, तो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया कवर करेगा। तो यही है स्टेटमेंट सेकेंड लॉ।
ये थीटा है, ये थीटा है, तो यहां से क्या किया, एक इस पे परपेंडिकुलर, ये वाला जो लाइन है ना परपेंडिकुलर, ये इस पे भी रहेगा और इस पे भी रहेगा, ये ऐसा है ना, ये इस टाइप से, ये ऐसा मान लीजिए, इस टाइप से है। ये वाला एंगल जो है डी थीटा है, निग्लिजिबल है। तो यहाँ पे अगर आप लाइन ड्रॉ करोगे ना परपेंडिकुलर, तो इस पे भी आपको लगेगा कि परपेंडिकुलर ही, क्योंकि ये थीटा क्या है, नेग्लिजिबल है। ये लाइन और ये लाइन वेरी क्लोज, ये वाला जो डिस्टेंस है x इज टेंडिंग टू 0, बिकॉज v dt है ना, dt इज टेंडिंग टू 0, तो v dt 0 हो जाएगा, इसीलिए आपको लगेगा थोड़ा फास्ट कॉपी कीजिए। जैसे ये 90 माइनस थीटा क्यों हो गया, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, तो ये 90 माइनस थीटा कैसे हो गया। तो क्या होता है, जब ये थीटा वेरी स्मॉल होगा ना, तो ये दोनों लाइन जो होगी वो वेरी क्लोज होंगी, मतलब एक्स इज टेंडिंग टू 0, मान लेते हैं इसका सेपरेशन अगर एक्स है, तो एक्स इज टेंडिंग टू 0। कहाँ पे, यही ना, उसी को तो मैं रिलेट कर रहा हूँ। हाँ, इसी को तो बता रहा हूँ मैं, अभी क्या बोल रहा था मैं, वही तो बता रहा कि जैसे ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा कैसे हो गया, क्योंकि परपेंडिकुलर तो इस पे ड्रॉ किया था, तो ये 90 माइनस थीटा कैसे हो गया, दोनों परपेंडिकुलर है क्या, मतलब ये लाइन इस पे और इस पे भी परपेंडिकुलर है क्या, उसी को बता रहा हूँ ऐसा, यहाँ से ये वाला पॉइंट ये हो गया और ये वाली लाइन ये हो गई। तो ये अगर डी थीटा, ये जो डी थीटा है, ये अगर वेरी स्मॉल होगा ना, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का जो सेपरेशन होगा वो एक्स इज टेंडिंग टू 0 होगा, एक्स इज टेंडिंग टू 0। तो जब आप ये 0 होगा, मतलब ऑलमोस्ट दोनों लाइन पैरेलल है, तो जब पैरेलल होगा तो एक लाइन पे अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो दूसरे लाइन पे भी परपेंडिकुलर हो जाएगा, मतलब यहां से जब आप इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये वाली लाइन इस लाइन पे भी परपेंडिकुलर हो जाएगी, जब इस लाइन पे परपेंडिकुलर होगी तो ये थीटा होगा, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा।
डन। नेक्स्ट लिखेंगे के प्लस थर्ड लॉ। थोड़ा फास्ट कॉपी कीजिए। डन। के प्लस थर्ड लॉ, या इसी को क्या बोलेंगे अपन, लॉ ऑफ टाइम पीरियड। लॉ ऑफ टाइम पीरियड। तो अगर ये सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा होता, कैसा सर्कुलर पाथ पे, सपोज यहाँ पे सन है, सेंटर, इससे ये वाला डिस्टेंस आर मान लेता हूँ ये, और ये सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा होता वी वेलोसिटी से, कोई भी प्लैनेट है, अर्थ है, कुछ भी है, तो इस केस में अगर मुझे टाइम पीरियड फाइंड करना होता तो टाइम पीरियड क्या होता, 2πr/v। सर्कुलर ऑर्बिट है तो वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, √gm/r, तो r/gm। तो यहाँ से t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, t² = 4πr² इंटू r³/gm, 4π² r³ gm। इसका मतलब t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³ हो जाएगी। यही है क्या प्लस लॉ ऑफ टाइम पीरियड, t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³। ये पहले भी पढ़ा था, दैट इज the square of time period for a planet to complete a revolution around the sun, is proportional to the cube of radius of circular orbit। यही है थर्ड लॉ। बट अगर ये एलिप्टिकल ऑर्बिट होगा तो इन केस ऑफ एलिप्टिकल ऑर्बिट क्या हो जाएगा, आपको ये लर्न कर लेना, t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a³, वेयर इज सेमी मेजर एक्सिस। कॉपी कर लीजिए इसको, इस पे 1-2 क्वेश्चन करते हैं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। डबल स्टार सिस्टम, इसमें भी जैसे कोई भी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट है, पर्टिकुलर ऑर्बिट में तो कांस्टेंट ही रहेगा ना टाइम पीरियड यार। जैसे आर है, आर की वैल्यू फिक्स कर दो तो कांस्टेंट रहेगा, वैसे भी यहाँ पे अगर फिक्स कर देंगे एलिप्टिकल में तो कांस्टेंट रहेगा, है ना। हाँ, बट अगर टू डिफरेंट ऑर्बिट से आप कंपेयर करोगे, टू डिफरेंट ऑर्बिट्स के, है ना, जो भी उसका किसी का रेडियस या किसी का सेमी मेजर एक्सिस गिवन है, उससे आप कंपेयर करोगे तो फिर आप t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a³ या r³ लगाओ।
यस, डबल स्टार सिस्टम को ही बोलते हैं बाइनरी स्टार सिस्टम या बाइनरी सिस्टम ग्रेविटेशन की। इस वीक का जो लास्ट लेक्चर होगा, इस वीक का जो लास्ट लेक्चर होगा, यस, इस वीक का जो लास्ट लेक्चर होगा उसमें पूरा डिस्कशन हो जाएगा एक्सरसाइज 4 तक। तो आप सॉल्व करना, पहले भी दिया है होमवर्क, आप सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। कल के लेक्चर में भी कुछ डिस्कशन होगा, 1-2 क्वेश्चन स्टार्टिंग में मैं कराऊंगा, फिर 30 मिनट्स में क्वेश्चन जितना होना है हो जाएगा। उसके बाद का जो 1 आवर होगा उसमें डिस्कशन होगा। तो एक्सरसाइज 1 कल डिस्कस होगा। एक्सरसाइज 1 जो है ग्रेविटेशन की बुकलेट का डिस्कशन कल होगा। फिर एक्सरसाइज 2, 3 एंड 4 जो है वो थर्ड लेक्चर, मतलब इस वीक का जो थर्ड लेक्चर फ्राइडे को है उस दिन होगा। ऐसा एक क्वेश्चन दिया, कॉपी नहीं किया क्या? कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए। डन। प्लैनेट revolving around a very massive star, या सन भी बोल सकते हैं, स्टार, in a circular orbit of radius r, with a period of revolution t, revolution t. Find the relation between t and r, if the gravitational force of attraction between them, is proportional to r raised to minus n, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r raised to n। प्रोपोर्शनल टू r raised to minus n, या कहीं पे ऐसा लिखा होता इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, दोनों सेम है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r raised to n, तभी बताना है t और r का क्या रिलेशन होगा। अभी तो पढ़ा था अपन ने, t स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब, वैसा ही कुछ रिलेशन बताना। लास्ट में आंसर करता हूँ उसको, ठीक है, पढ़ना पड़ेगा वो मैसेज थोड़ा। क्या आ रहा है आंसर? ये मान लो कि वही सन है या स्टार है, इसका मास है, मैं यहाँ पे प्लैनेट, ये मूव कर रहा है v स्पीड से,
ये रेडियस आर है, टाइम पीरियड टी। तो सबसे पहले यहाँ पे जो फोर्स लग रहा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, उसकी वैल्यू क्या लिखोगे आप? एफ इक्वल्स टू क्या लिखोगे? जी एम एम बाय, करेक्ट आंसर है आर रेस टू एन। सही आंसर आ रहा है तुम लोग, आर रेस टू एन। पहले क्या होता था? जी एम एम बाय आर स्क्वायर, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता था। अभी दिया हुआ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर रेस टू एन, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? जी एम एम बाय आर रेस टू एन। यही कौन सा फोर्स है? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसको क्या लिख दोगे? एम वी स्क्वायर बाय आर इक्वल्स टू जी एम एम बाय आर रेस टू एन। एम से एम जाएगा, एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जी एम बाय आर रेस टू एन माइनस वन। कितना आ जाएगा? एक आर तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, ऐसा ही लिख लो आर, तो वी की वैल्यू ये आ जाएगी। तो टाइम पीरियड कितना होगा? टाइम पीरियड टी इक्वल्स टू 2 पाई आर बाई वी। तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 पाई आर, वी की वैल्यू आर रेस टू एन माइनस वन बाई जी एम। तो यहां से टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर इंटू आर रेस टू एन माइनस वन बाई टू। रूट है तो 1/2 हो जाएगा। तो यहां से टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया? 1 प्लस एन माइनस वन बाई टू। तो ये हो जाएगा टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर रेस टू एन टू। ये 2 हो जाएगा तो n प्लस वन आ जाएगा, n प्लस वन बाई टू। ये 2 माइनस वन 1 हो जाएगा। या आप ऐसा बोल सकते हैं टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर रेस टू एन प्लस वन। स्क्वायर कर दोगे तो ये जाएगा 2। तो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर रेस टू एन माइनस वन। अब यहीं से देख लो, पहले क्या होता था? n की वैल्यू कितनी होती थी? 2। तो n 2 होगा तो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब हो जाएगा ना। n की वैल्यू 2 होगी तो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर रेस टू क्यूब, आर रेस टू, है ना, क्यूब ऑफ रेडियस हो जाएगा। इस केस में ऐसा है एन है। कभी क्वेश्चन में ऐसा होता कि आर रेस टू 5/2, 7/2, 9/2, कुछ भी हो सकता है। तो बेसिक यहीं से स्टार्ट करना है, या इसको आप लर्न कर लीजिए, या बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कीजिए। एफ इक्वल्स टू जी एम एम बाय जो भी दिया हुआ इनवर्सली प्रोपोर्शनल उसको लिख दीजिए यहाँ पे। फिर यहाँ से यू फाइंड कीजिए, फर्स्ट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वी। वी आ जाएगा तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? 2 पाई आर बाई वी। वी की वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ से यू कैन फाइंड द रिलेशन बिटवीन टी एंड आर। ये n प्लस वन है, क्या है? आर रेस टू n प्लस वन, n प्लस वन। कॉपी कर लीजिए। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, एलिप्टिकल पाथ है, ये सन, यहाँ पे सन है, ठीक है। कोई भी एक प्लैनेट है, वो रोटेट मूव कर रहा है, एलिप्टिकल पाथ, ये प्लैनेट। इसका जो पाथ है एलिप्टिकल है, इसका इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। इसको आप एक्स मान लीजिए, ये वाई एक्सेस हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू वन। ये इक्वेशन दिया हुआ है। किस पाथ, किस एलिप्टिकल पाथ पे जा रहा है? जिस एलिप्टिकल पाथ पे जा रहा है उसकी ट्रेजेक्टरी गिवन एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू वन। क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ, find the time period of revolution if
the angular momentum, if the angular momentum of the planet about the sun is L, sun is L, कितना है L, इसका मास m है, मास ऑफ सन ms मान लेना, ये गिवन है, ये और ये गिवन है, ये कुछ तो सही दिख रहा है, आई थिंक करेक्ट आंसर है। देखो यहाँ से dA बाई dt की वैल्यू क्या होती है, L/2m, तो dA कितना, ये तो कांस्टेंट है, बाहर कर दीजिए, L/2m dt, इंटीग्रेट कर देते हैं, t इक्वल्स टू 0 पे 0, जब t की वैल्यू t होगी तब ये कितना एरिया कवर कर चुका होगा, ये पूरा एरिया कवर कर चुका होगा, कितना होता है एरिया, कितना होता है एलिप्स का, पाई ए बी, पाई ए बी होता है ना यार, पाई ए बी इक्वल्स टू L/2m इंटू टी, तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, 2πm AB बाई L, 2πm AB बाई L, ये क्या होता था, फिर से देख लीजिए, फिर से एक बार देख लीजिए क्या आया, ये यहां से देखिए mvr sin थीटा, तो ये जो मास होता था इस प्लैनेट का होता था, तभी तो सन के अबाउट तुम इसका एंगुलर मोमेंटम लिखोगे ना, mvr sin थीटा, स्मॉल m लिखा ना, स्मॉल m का मतलब मास ऑफ दिस प्लैनेट, इसका मास m होगा तभी तो इसके अबाउट इसका मास, वही भाई वही आएगा। डन, और सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा ये सब पता है ना, एलिप्स में ये सब बताया गया होगा, तो बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से अगर ये सब फाइंड, अगर कोई कभी क्वेश्चन आ जाए ये सब फाइंड कर सकते हो ना, बी स्क्वायर की वैल्यू होती है ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, ये सब पता है ना यार, पढ़ा है ना एलिप्स, ये सब आता होगा, लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ कितना, क्या ये सब, हाँ ठीक है, आना चाहिए। एक और सिंपल क्वेश्चन, हाँ तो फिर आता होगा एलिप्स,
यहाँ पे सन है, एक प्लैनेट है, यहां से इसका डिस्टेंस गिवन है r1, ये गिवन है, ये r2 गिवन, ये r1 गिवन है, r2 गिवन, और इस प्लैनेट का मास m है, और इस सन का जो मास दिया हुआ है वो दिया हुआ है m, कैपिटल M S, और इस प्लैनेट का मास है, ये इंफॉर्मेशन गिवन है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया फाइंड द एंगुलर मोमेंटम, फाइंड द एंगुलर मोमेंटम of the planet with respect to the center of sun, center of sun, ये दिया हुआ है, r1 r2 गिवन है, ये इंफॉर्मेशन जो है ये गिवन। आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट लेक्चर में डबल स्टार सिस्टम पढ़ेंगे और एक दो क्वेश्चन कैविटी वाला करेंगे। कैविटी है तो फिर ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगी या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा, तो कैविटी वाला भी एक क्वेश्चन करेंगे, और उसके बाद एक्सरसाइज 1 का कल डिस्कशन होगा। जितना भी टाइम बचा उसके बाद टाइम बचेगा तो एक्सरसाइज 1 का, किसका, ग्रेविटेशन, एक्सरसाइज 1 का डिस्कशन होगा। आज का ये लास्ट क्वेश्चन। डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं आप, बताया है आपको, बट फिर भी मान लेते हैं यहाँ पे इसकी वेलोसिटी v1 है, जब ये यहाँ पे आया तो इसकी वेलोसिटी v2 हो गई, ये वाला डिस्टेंस r1 है और ये डिस्टेंस r2 हो गया। यहाँ पे तो यहाँ से v1 v2 फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो हाफ m v1 स्क्वायर माइनस g ms m by r1 इक्वल्स टू हाफ m v2 स्क्वायर माइनस g ms m by r2। m कैंसिल कर दीजिए तो v1 स्क्वायर बाई 2 माइनस v2 स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू g ms by r1 माइनस g ms by r2। तो यहाँ से v1 स्क्वायर बाई 2, ये कितना जाएगा 1 बाई 2 v1 स्क्वायर r1 स्क्वायर बाई r2 स्क्वायर, यहाँ से वैल्यू gms कॉमन r2 माइनस r1 बाय r1 इंटू r2, यहाँ से v1 स्क्वायर बाई 2 कॉमन r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर बाय r2 स्क्वायर इक्वल्स टू gms r2 माइनस r1 बाय r1 r2। थोड़ा फास्ट कॉपी कर लीजिए इसको। ये कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ये है यूजिंग COLM AM COM।
तो यहाँ से आपको v1 आ जाएगा। एक बार v1 आ गया तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, m v1 इंटू r1, m v1 इंटू r1। डन। तो यहाँ से ये वाली वैल्यू क्या आ रही है, v1 स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा r2 माइनस r1 इंटू r2 प्लस r1 अपॉन स्क्वायर था r1 r2 स्क्वायर, r2 स्क्वायर यहाँ से gms r2 माइनस r1 बाय r1 r2, ये कैंसल आउट हो जाएगा, एक r2 भी कैंसल आउट हो जाएगा। तो v1 स्क्वायर की वैल्यू आपको आ जाएगी 2gms r2 बाय r1 इंटू r1 प्लस r2। So you will get the value of v1 as 2gms r2 by r1 into r1 plus r2। ठीक है, तो टाइम पीरियड कितना, एंगुलर मोमेंटम क्या आ जाएगा, एंगुलर मोमेंटम L की वैल्यू m v1 r1, तो m r1 v1 की वैल्यू पुट कर दीजिए 2gms r2 by r1 into r1 plus r2। तो ऐसे ही रखो या फिर r1 को ये लेके चले जाइए, m को भी लेके चले जाइए, तो 2gms m स्क्वायर, r1 लेकर जाओगे तो कैंसिल r1 r2 हो जाएगा ये अपॉन r1 प्लस r2। यहाँ से ये जाएगा, देख लो सही आया ना या रॉन्ग आ रहा है, कैलकुलेशन देख लीजिए एक बार। हाँ सही है, m ये तो v हो गया, एक और जाएगा, हाँ सही है। चलिए, तो नेक्स्ट लेक्चर में कुछ पार्ट बचा है इसका, उसको डिस्कस करूंगा और फिर एक्सरसाइज 1 का डिस्कशन, एक्सरसाइज 1 का डिस्कशन। क्लियर, बाय बाय, टेक केयर। हेलो।